पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें अपनी क़यादत के साथ इलेक्शन कमीशन के बाहर जाएंगी और इस जाली मुसल्लत जो टोला है, जो मुल्क की मईशत तबाह कर दी, मुल्क का रोजगार तबाह कर दिया, कोई शोबा ऐसा नहीं। और इल्जाम लगाते हैं नवाज शरीफ पर, इल्जाम लगाते हैं शहबाज शरीफ पर, जिसके दौर में यह मुल्क सिर्फ तरक्की और खुशहाली की राह के ऊपर गामजन था। और आज ऐसी नहूसत मुल्क के ऊपर मुसल्लत है जो लाशों के ऊपर सियासत करती है, जो लाशों को कहते हैं ब्लैकमेल कर रहे हैं। और कल जब कोयटा में गए तो जो लवाहिकीन थे शोहदा के, उनके आगे जाकर कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये कोयटा की तकरीर में कहते हैं, और कोयटा की तकरीर में जहां लवाहिकीन से माफी मांगनी चाहिए थी, जहां नदामत होनी चाहिए थी, जहां शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, वहां जाकर कहते हैं नवाज शरीफ, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ के पास अकामा था, मैं एनआरओ नहीं दूंगा चोरों के टोले को। और इस तकरीर के बाद मैंने कल इंसानी बुनियादों पर, हमदर्दी की बुनियादों पर इनका दिमागी इलाज और दिमागी मुआयना कराने का मुतालबा किया था। लेकिन 19 तारीख को ये मुतालबात कि इसका फैसला फौरी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग करा के, अगर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की झूठे अकामा और झूठी इल्जामात के ऊपर, पैनमा का इल्जाम लगाकर अकामे पर फारिग करने के ऊपर रोजाना की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग हो सकती है, तो 2014 का केस जिसमें पूरी पार्टी का सफाया होता है, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से पैसे मंगवाकर, इंशाअल्लाह उसका सफाया होगा। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जब ये अवामी जो रद्द अमल है और इज्तिमा इलेक्शन कमीशन पहुंचे, 19 तारीख से पहले फैसला करें कि ये पार्टी भी जाली है, ये वजीर आजम भी जाली है, ये मैंडेट भी जाली है जो आरटीएस को बिठा कर लिया गया, और मुल्क के ऊपर हकीकी मैंडेट वाली पार्टी को, अवामी मैंडेट वाली पार्टी मुल्क के ऊपर दोबारा आए। और ये फैसला इंशाअल्लाह 19 से पहले होगा, और अगर ना हुआ उसका खमियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा मैम, ब्रॉडगेट के जो चेयरमैन इन्होंने दावा किया है कि उनके पास जो एमएन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उसकी काफ़ी शवायद हैं, और मियां नवाज शरीफ की जो बरियत का दावा था उसको उन्होंने मुस्तरद किया, तो वो इस तरह क्यों कह रहे हैं? आप इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात मुख्तसर है, ये पुरानी दास्तानें हो गई। नैब के अंदर केस चला, अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका बयान आपके सामने है, उनकी वीडियो आपके सामने है। और अगर इतने सबूत मौजूद थे, सब कुछ मौजूद था, तो पेश करना था। और ये नैब जो है, जो 3 साल से सिर्फ फेसेस देखती है, केसेस नहीं देखती, जो कहते हैं हम केसेस देखते हैं, तो जो चन्योट और का केस है वो 2008 में शहबाज शरीफ ने नोटिस लेकर कैंसिल किया था, जो आज, और उस वक्त नैब ने कहा था कोई इसमें खुर्द बुर्द नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, और आज उसी नैब ने चन्योट और जिसकी रिकवरी शहबाज शरीफ ने कराई, वही केस आज रेफरेंस दायर कर रही है नैब। शर्म आनी चाहिए। ये पूरा नैब नाजी गठजोड़ जो सिर्फ पहले मुल्क के अंदर एम्बैरसमेंट था, अब इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट बन गया है। इस्तीफा देना चाहिए मौजूदा चेयरमैन को, और घर जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि 2.5 साल में मुल्क को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है उसका खमियाजा कौन भुगतेगा। मलिक इब्रार साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपने कहा है मरियम नवाज साहबा जो हैं वो 19 को लाहौर से आएंगी या यहाँ पहले आ जाएंगी, रावलपिंडी से निकलेंगी, आप कहाँ से इस्तकबाल करेंगे? और रावलपिंडी, सवाल सुनने पूरा, रावलपिंडी हर एतबार से बहुत मशहूर है और बहुत सारी नजरें रावलपिंडी पे लगी होती हैं, आप जिम्मेदार हैं इस वक्त रावलपिंडी के, कितने लोग निकाल सकेंगे और कहाँ इस्तकबाल करेंगे? देखिए जी, अभी जो फैसला है पीडीएम का, उसी तरह जिस तरह सारे कायदीन आएंगे, मरियम साहबा भी अपना फैसला अपने हमारी पार्टी हमारी करेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सिटी की जो क़यादत है, टिकट होल्डर साथ हैं और तमाम ओहदेदारान साथ हैं, जिसमें लेडीज़ विंग भी हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला के फजल करम से पहले भी जो मामलात हुए हैं आपके सामने थे, अब भी हैं। हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान होंगे, साथी होंगे, वर्कर होंगे, और इंशाअल्लाह ये जो इस्तकबाल होगा, मरियम साहबा का ज़रूर इस्तकबाल होगा, लेकिन ये बनिगाला के लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। आपकी 2 दिन पहले एक पार्टी मीटिंग हुई है लाहौर में, जिसमें जिमनी इलेक्शन के हवाले से फैसले हुए, तो मरियम साहब ये बताइए कि कब तक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा नामों का, क्योंकि ये कहा गया कि हम उम्मीदवार खड़े करें, कोई नाम नहीं बताए गए, तमाम कहा गया
जी जी। और दूसरा ये है कि पीडीएम की बाकी जमातें भी आपके पीडी डिवीजन की आपकी जो लोकल क़यादत है रावलपिंडी की, उनका पीपल्स पार्टी, एएनपी और दूसरी जमातों से भी कोई रब्ता है जेयूआई से, खास तौर पे कि वो भी आपके साथ निकलेंगे या हर कोई अपनी अलग अलग वो बनाएगा और अलग अलग जलसे जुलूस होंगे, क्या होगा? जी ये पहले आपका सवाल का जो पहला हिस्सा है कि जो मीटिंग हुई उसमें तमाम सिफारशात पार्लिमानी बोर्ड ने मुरतब करके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भिजवा दिए हैं और बहुत ही जल्द फैसला भी होगा और अनाउंस भी किया जाएगा। दूसरा जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये 19 को एहतजाज है और तमाम पार्टीज़ जो हैं 10-11 पार्टीज़ मिलकर ये एहतजाज करेंगी और हमारी जो डिविजनल लेवल के ऊपर तंजीम है और जो हमारे तमाम ओहदेदारान हैं और जो स्टीयरिंग कमेटी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, वहाँ ये कोऑर्डिनेट होता है और वहाँ से तमाम जमातें इसमें हिस्सा लेंगी और पीडीएम की पूरी क़यादत इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह 19 जनवरी को पहुँचेगी। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ख़ास करके हुकूमत ने बहुत अच्छा बयानिया ये बना लिया, ये बस हाँ जी बस ठीक है ठीक। हुकूमत ने ये बयानिया बना लिया है कि जो अपोजिशन है ख़ास करके पीडीएम जो है उसके आगे खाई है और पीछे कुआं है, और इस हवाले से वो बुरी तरह इस्तीफों के मामले में फंस चुकी है। और दूसरी जानब ये बताइएगा कि पीडीएम खास करके क्यों जो अवामी तहरीक थी उसको ले आई है सिर्फ कि अपने एनआरओ लेने के लिए, अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए, ये तासर क्यों बन रहा है और उसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, अगर पीडीएम इफेक्टिव ना होती तो सुबह दोपहर शाम रात वज़ीर आज़म समेत जो तर्जुमानों की और वुज़रा की फ़ौज है, ज़फ़र मौज है, वो पीडीएम का राग अलाप ना रही होती, सुबह दोपहर शाम पीडीएम को याद कर ना रही होती। पीडीएम जब से बनी है, जहां जलसा होता है और वज़ीर आज़म सिलेक्टेड का खिताब होता है, उनके आसाब पर पीडीएम तारी है। और पीडीएम जो है वो पाकिस्तान की आवाम की हकूक़ की तहरीक है। 2.5 साल में जिस तरह पाकिस्तान की मईशत, रोज़गार और पाकिस्तान के आवाम के हकूक़ पामाल हुए हैं, वो वापस लेने की तहरीक है। और आइन की बालादस्ती और जिस पार्लियामान को लॉकडाउन किया हुआ है, जिस पार्लियामान का ब्रेकडाउन किया हुआ है, जिस तरह कल रात बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, वो तमाम चीज़ें बहाल करने की तहरीक है। और एनआरओ अब सिलेक्टेड मांग रहे हैं, पिछले दरवाजे से मांग रहे हैं, इनके वुज़रा मिन्नतें कर रहे हैं। और जब एनआरओ जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, वो तो इस वक्त जेलों में हैं, वो तो सजाए मौत की चकियां बेटियों के साथ जेल में रहकर आ चुके हैं, चाहे वो शाहिद हकान अब्बासी हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे वो साद रफ़ीक हों, चाहे वो सलमान रफ़ीक हो। आप देखें कि 2.5 साल अगर किसी ने अपना एहतसाब किया है, ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त जेल में हैं और उन असासों के ऊपर जो डिक्लेयर्ड हैं, तो एनआरओ हम नहीं मांग रहे। एनआरओ अब नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोला जो एलएनजी 400 अरब का चीनी में डाका, 225 अरब का आटे में डाका, 400 अरब का एलएनजी में डाका, 122 अरब का गैस खा गए, 500 अरब से जायद दवाइयों में डाका, ये वो लोग एनआरओ मांग रहे हैं जिनकी चोरियां हर रोज पकड़ी जा रही हैं। और एनआरओ की औकात जिसकी देने की नहीं है, वो एनआरओ देने की बात करते हुए उसको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम 31 जनवरी को इस्लामाबाद में मार्च करेगी, क्या धरना होगा, क्या इस्तीफे मुस्लिम लीग नून पीडीएम की कॉल पर? जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब वाज़िया तौर पे ऐलान कर चुके हैं 31 दिसंबर पार्टीज़ के पास इस्तीफे जमा होने का तारीख थी, जो कि तमाम पार्टीज़ के तमाम अरकान असेंबली पंजाब और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इस्तीफे जमा हो चुके हैं और नेशनल असेंबली के। मैं ख़त्म कर लूँ बात। और 31 जनवरी जो है वो वज़ीर आज़म के इस्तीफे देने की डेडलाइन है और उसके बाद पीडीएम वाज़िया तौर पे लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेगी और अपने अगली हिकमत अमली के किस तरह उस मुसल्लत को उस कुर्सी से हटाना है जिसका वो जिसके वो काबिल है और ना आवाम चाहती है कि उस कुर्सी पर वो बैठे। अच्छा जी, ब्राडशीट कंपनी जो है, ब्राडशीट कंपनी के चीफ केवल माफी ने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने इस फैसले से मुतल्लिक गलत बयानी की है और नवाज शरीफ को हमने इल्जाम से बरी नहीं किया। देखिए, ये वो लोग हैं जिनकी बात पिछले 2.5-3 साल से ये वो घिसी पिटी बातें हैं जिसको कानून ने भी रद्द किया है और उसके ऊपर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले अच्छी तरह याद हैं
जिस पे नवाज शरीफ साहब को बेल मिली थी, और उसमें तमाम तफसील दर्ज है कि ये किस किस्म की गुफ्तगू है। और जो संदूक सबूतों के आए थे सुप्रीम कोर्ट, वो आपको भी याद होंगे, और उसके बाद अकामा का इल्ज़ाम लगाकर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था। अच्छा मैम, बस मेरा लास्ट वो इल्ज़ामात लगा रहा है बार-बार मियां नवाज शरीफ के ऊपर, तो इसके ऊपर आपकी जो नून लीग है उसके खिलाफ जाएगी या क्या करने लगे आप? जी, हमारी लीगल जो भी इसके ऊपर राय होगी उसको अनाउंस भी किया जाएगा और उसकी हिकमत अमली को भी अनाउंस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।